हेलो बच्चों मैं डॉक्टर शारदा कुमारी महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, शास्त्री प्रथम खंड हेतु हमने सातवाहन वंश इससे पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है, सातवाहन वंश के शासकों के बारे में। बच्चों, आज हम सातवाहन कालीन राजनीतिक संगठन, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह की थी, उस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, सातवाहन काल की मुख्य राज प्रणाली जो है वो एक तांत्रिक थी, अर्थात कहने का तात्पर्य कि राजतंत्र ही वहाँ का प्रमुख शासन तंत्र था। राज्य विधि सरल थी। राजा का उत्तराधिकारी जो है उसका पुत्र होता था। राजा सुव्यवस्थित समाज व्यवस्था का एक तरह से वो अभिभावक था। राजा की जो है व्यक्तिगत योग्यता पर ही शासन की सफलता निर्भर करती थी। बच्चों, राजतंत्रात्मक व्यवस्था में हम इस बात को अच्छी तरह से जान लें कि राजा जितना योग्य होगा, प्रशासनिक क्रियाकलाप जो है उतना ही ढंग से और उतना ही सुगठित रूप से, सुव्यवस्थित रूप से चलेगी। राजा अगर कमज़ोर होगा, अयोग्य होगा, तो प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सारी खामियां जो है वो उजागर होने लगती थी और वो पतन का एक प्रमुख कारण भी बन जाता था। राज्य की जो पुरानी कल्पना इस युग में विराजमान थी, पुरानी कल्पना थी सप्तांग सिद्धांत की, वो इस युग में भी विराजमान थी और सप्तांग सिद्धांत पर ही राज्य का निरूपण होता था। राजा का राज्य में निश्चित रूप से जो है वो प्रमुख स्थान था और उसी के हाथ में राज्य की अंतिम शक्ति होती थी, यानी राजा ही कानून था। राजा के वाक्य अंतिम वाक्य होते थे। राज्य का लक्ष्य प्रजा का कल्याण करना था और सबकी समष्टि का नाम ही राज्य था। जो एक अच्छा राजा है, जो एक योग्य राजा होता था, वो अपनी प्रजा को संतान की भांति समझता था। ब्राह्मण व्यवस्था के अंतर्गत सभी नियमों का स्वयं पालन करना और प्रजा द्वारा उसका पालन करवाना ये राजा का कर्तव्य हुआ करता था। सातवाहन अपने राज्य के एक विस्तृत भाग का जो है शासन राजकीय अधिकारियों की सहायता से करते थे। बच्चों, ऐसा आप लोग जान लें कि जब एक योग्य राजा जो अपने विजयों के द्वारा अपने राज्य के क्षेत्र का विस्तार कर लेता है तो उसके अधीन बहुत सारे क्षेत्र शामिल हो जाते हैं। तो फिर उन क्षेत्रों पे शासन चलाने के लिए वो पदाधिकारियों की या अधिकारियों की नियुक्ति करता था। चूँकि राजा एक ही राजा जो है अपने बहुत सारे उतने बड़े विशाल साम्राज्य पे सभी भागों पे वो एक ही जगह से बैठ करके शासन नहीं चला सकता है सही ढंग से, इसलिए वो अपने अधीन पदाधिकारियों की नियुक्ति करता था। राज्य को जो है जितना बड़ा राज्य है उस हिसाब से उसको क्षेत्रों में विभाजित करके उन क्षेत्रों के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति होती थी और वो उस क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होते थे और फिर वो राजा के प्रति जिम्मेदार होते थे। राजा या तो जो है वो प्रतिष्ठान में रहता था या गोवर्धन नासिक जिला में वैजंती के सैन्य स्कंधावार में रहता था। संपूर्ण राज्य जो है प्रशासकीय इकाइयों में बटा था, जिन्हें आहार अथवा जनपद कहा जाता था। और सैनिक कार्य के अध्यक्ष को अमात्य कहा जाता था तथा सैनिक राज्यपाल को महासेनापति, महारथी, महाभोज और राजन, ये सब नामों से जो है पुकारा जाता था। बच्चों, उत्तरी कोंकण, अपरांत, गोवर्धन, नासिक, मामाद, पूना, बनवासी, उत्तर कन्नड़ का उत्तरी क्षेत्र, खडुवली, गोदावरी क्षेत्र, ये जो है वहाँ अमात्य जो है वो प्रशासक के रूप में थे। सातवाहन वंश की हम बात कर रहे हैं। चित्तलदुर्ग, नानाघाट, कार्ले, कन्हेरी जो उत्तरी कोंकण में स्थित था, सैनिक प्रशासकों के अधीन थे। ये लोग जो है छुतु, कौशिक तथा वशिष्ठ जाति से और राजघरानों से अपना वैवाहिक संबंध कायम करते थे। महाभोजों का बनवासी के छुतु शासकों से जो है वो संबंध था, ये उत्तरी कोंकण में होते थे। बच्चों, ये सभी करीब करीब एक प्रकार के सामंत जैसे हुआ करते थे और अपने अपने क्षेत्रों में ये एक तरह के राजा थे, लेकिन वो फिर केंद्र में जो शासक होता था उसके प्रति उनकी पूरी जवाबदेही होती थी। इन्हें विस्तृत अधिकार जो है वो प्राप्त था। राजा निरंकुश नहीं हो सकता था, वह स्वयं राज्य संचालन के लिए जो है नियम कानून नहीं बना सकता था। राजा को बुद्धिमान, कुलीन, विशुद्ध और कर्तव्य परायण मंत्रियों की नियुक्ति करनी होती थी और उसके परामर्श से, उनके विचार विमर्श करके जो है वो राजा बहुत सारे नियम कानूनों को बनाता था। राज्य कर्म में जो है पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी। मंत्रियों की भी कई कोटियां होती थी, जिनमें सचिव और अमात्य जो है वो प्रमुख थे।
राज्य का सर्वोच्च पद राजवंश के लोगों को ही दिया जाता था। राजा के मुख्य कर्तव्यों में प्रजारंजन, प्रजापालन और प्रजारक्षण ये शामिल था। इनमें राजा के सैनिक शासन संबंधी और न्याय संबंधी कार्य भी जो है वो आ जाते थे। मंत्रियों की सहायता से जो है राजा औलब्ध की प्राप्ति, प्राप्ति की रक्षा, रक्षित की वृद्धि और वृद्धि का योग्य पात्रों में वितरण करता था। सारा केंद्रीय और प्रांतीय शासन अमात्यों द्वारा होता था। महाभोज, महारथी, महासेनापति प्रांतों अथवा राष्ट्रों के शासक थे। भांडागारिक जो है वो प्रमुख कोषाध्यक्ष होता था। इसके अलावा बच्चों स्थानीय शासन की भी अच्छी व्यवस्था थी और स्थानीय शासन वशवर्ती राज्य के जिम्मे था, जिन पर सम्राट के पदाधिकारियों का समान नियंत्रण जो है वो रहता था। जो सातवाहन कालीन शिलालेख मिले हैं उसमें कुछ पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कोषपाल, कारिद, स्वर्णकार, मुद्रा निर्माता, प्रशासक जिसको महामात्र भी कहा जाता था, अभिलेखपाल, प्रवेशक, राजदूत, इन सबों का जिक्र जो है वो आता है। बच्चों आहारों के जो शासक होते थे वो अमात्य कहलाते थे। हमने पहले ही बच्चों आप लोगों को बताया है कि संपूर्ण राज्य जो है प्रशासकीय इकाइयों में बटा हुआ था, जिसे आहार या जनपद कहा जाता था। तो ये आहारों के जो शासक थे वो अमात्य कहलाते थे। राजा अमात्य वे अधिकारी थे जो राजा के साथ रहकर सेवा करते थे और संभवतः उसके सलाहकार होते थे। खास कामों के लिए महामात्र की नियुक्ति होती थी। कोषाध्यक्ष हमने बताया है बच्चों, जो भंडागारिक जो है वो भंडारों का अधीक्षक भंडागारिक कहलाता था। कोषाध्यक्ष का एक और नाम बच्चों मिलता है हेरनिक, हेरनिक भी मिलता है। संभवतः हेरनिक कोषाध्यक्ष होता था और भंडागारिक जो है वो भंडारों का अधीक्षक होता था। महासेनापति कभी कभी राज्यपाल का भी काम करता था। राज्य का जो सचिव है वो लेखक कहलाता था। गाथा सप्तशती जो हॉल की रचना है उसमें ग्रामणी का उल्लेख मिलता है। पौर, नगर सभा, ग्राम सभा, निगम, श्रेष्ठियों की सभा, श्रेणी, व्यापारियों की सभा, जाति और गण द्वारा स्थानीय शासन जो है वो संचालित होता था। इन संस्थाओं को अपने लिए नियम बनाने का अधिकार बच्चों प्राप्त था और इन्हें आंतरिक शासन की भी स्वतंत्रता थी। संपूर्ण राज्य में बहुसंख्यक नगर और ग्राम होते थे। अभी भी बच्चों हम देखते हैं, जैसे बिहार एक राज्य है तो बिहार राज्य के अंतर्गत बहुत सारे गांव हैं। उत्तर प्रदेश एक राज्य है तो उसके अंतर्गत भी बहुत सारे गांव हैं। तो उस समय भी जो राज्य हुआ करते थे उसके अंदर बहुसंख्यक नगर और ग्राम होते थे और अपनी संस्थाएं होती थी। तो बच्चों आज जो है हमने सातवाहन वंश के राजनीतिक स्थिति के बारे में कुछ प्रकाश डाला। आगे चर्चा जारी रखते हुए हम फिर अगली कक्षा में इस पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।